फ्रांस की ग्राने पैलेस, अमेरिका की आर्केडियन एम्बुलेंस सेवा, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, कनाडा की सबसे बड़ी कार डीलरशिप ऑपरेटर ऑटो कनाडा, ऊर्जा उद्योग और सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैलिबर्टन, फार्मा की दिग्गज कंपनी सेनकोरा, अमेरिका की सबसे बड़ी अलार्म कंपनियों में से एक एडीटी अलार्म, यूएस नेशनल पब्लिक डेटा, पोलैंड की एंटी डोपिंग एजेंसी पोलाडा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी कुटेनाई हेल्थ। इन संगठनों में क्या समानताएं हैं? कोई खास समानता नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी कंपनियां अगस्त 2024 में साइबर अपराध की शिकार हुई हैं। थोड़ी देर के लिए यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि विश्व की दिग्गज कंपनियां भी साइबर अटैक की शिकार होती हैं। तो जवाब है हां, होती हैं, वो भी तकनीकी सुरक्षा की तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस होने के बावजूद। साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स, फिशिंग, रैंसमवेयर, मैलवेयर, डीडोस हमला, डेटा चोरी, साइबर अटैक आदि विभिन्न तरीके अपनाकर इन विशाल कंपनियों के महत्वपूर्ण और गोपनीय डेटा को हैक कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं और बदले में मोटे पैसे की उगाही करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां साइबर ठगों और हैकर्स से अछूती नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आम लोग तो इनके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। दरअसल साइबर क्राइम एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं। भारत में भी साल दर साल साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। साइबर क्राइम से जुड़े अपराध रोज नई नई तकनीकों के जरिए साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के मुताबिक साइबर क्राइम से जुड़ी ज्यादातर शिकायतें पर्सनल या होम लोन एप्स, गेमिंग एप्स, डेटिंग एप्स, फर्जी ट्रेंडिंग एप्स, इन्वेस्टमेंट एप्स और सेक्सटॉर्शन के जरिए फ्रॉड से जुड़ी होती हैं। इस तरह के एप्स को इंस्टॉल करने से अधिकांश लोग साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस जाते हैं। पिछले 5 सालों में भारत में साइबर ठगी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के मुताबिक 2019 में साइबर क्राइम की केवल 26,049 शिकायतें दर्ज हुई थी। वहीं 2020 में यह बढ़कर 2,57,777 पहुंच गई। 2021 में 4,52,414 साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 9,66,790 तक पहुंचा। वहीं 2023 में साइबर ठगी के 15.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अगस्त 2024 तक ये आंकड़ा 47,08,000 पहुंच चुका है। इनमें से ज्यादातर करीब 85% शिकायतें ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी हुई थी। इन आंकड़ों को देखकर यह आसानी से पता चलता है कि भारत में दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर ठगी के शिकार होने से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मसलन, अगर जरूरी ना हो तो किसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल ना करें। ऑनलाइन मनी इन्वेस्ट करते समय ऐप या वेबसाइट के बारे में क्रॉस चेक जरूर करें। कर्ज देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसे ज्यादातर ऐप्स फर्जी हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। किसी अनजान नंबर पर OTP या कोई निजी जानकारी शेयर ना करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर आने वाले किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें। किसी थर्ड पार्टी साइट या लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। दरअसल भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र में से एक बन चुका है। TRAI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक भारत में 93 करोड़ 60 लाख इंटरनेट यूजर्स थे, जो इसे दुनिया भर में सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनाता है। आज डिजिटल नागरिक कहे जाने वाले भारतीय तेजी से अपने दैनिक कामों में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग व्यावसायिक लेन देन, शिक्षा, वित्तीय गतिविधियों और डिजिटल रूप से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों को भी ठगी का धंधा चलाने का मुफीद मौका मिल जाता है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी हुई है।
डिजिटल हाउस अरेस्ट। साइबर ठगी के रोज नए नए तरीकों का इजाद करने वाले साइबर ठगों ने अब एक नया तरीका निकाला है, डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल हाउस अरेस्ट। साइबर अपराधी धोखाधड़ी के लिए इस नए तरीके डिजिटल हाउस अरेस्ट का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग पीड़ित व्यक्ति को मोबाइल पर ऑडियो या वीडियो कॉल कर डराते हैं और गिरफ्तारी का झांसा देकर उनके ही घर में उन्हें डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। इसलिए इसे डिजिटल हाउस अरेस्ट भी कहते हैं। दरअसल किसी भी शख्स को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल देने और उस डर की मदद से रकम वसूलने यानी साइबर क्राइम का शिकार बनाना ही डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। डिजिटल हाउस अरेस्ट में घोटालेबाज खुद को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, आरबीआई या ईडी समेत अन्य सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले के रूप में पेश करते हैं। हाउस अरेस्ट के दौरान साइबर क्रिमिनल्स वीडियो कॉल पर नकली पुलिस स्टेशन या सरकारी कार्यालय जैसी जगह दिखाते हैं। साथ ही फर्जी पुलिस या ईडी जैसी वर्दी पहनने के हथकंडे भी अपनाते हैं। इस दौरान साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कहां आ जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन करने को कहा जाता है। इस पूरी नकली प्रक्रिया को एक सच्ची घटना के जरिए आपको समझाते हैं। 1 अगस्त 2024 को लखनऊ की एक महिला डॉक्टर के पास एक फोन आता है कि मुंबई में उसके खिलाफ उत्पीड़न की 22 शिकायतें दर्ज की गई हैं। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि पुलिस ने ट्राई को उनका फोन नंबर बंद करने का आदेश दिया है। डॉक्टर काफी परेशान हो गई। महिला डॉक्टर ने जब किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया तो फोन करने वाले ने उन्हें 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। उसने कहा, आप डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन हैं। साथ ही महिला डॉक्टर को यह धमकी दी गई कि अगर वो इसके बारे में किसी को भी बताएंगी तो उन्हें दंडात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठगों ने डॉक्टर को नया फोन खरीदने को कहा और यह भी कहा कि व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए उनसे लगातार जुड़ी रहें। इसके बाद उनका केस 7 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए चलता रहा। बाद में महिला डॉक्टर ने बताया कि वहां एक कोर्ट रूम था, जज थे, पुलिस और सीबीआई के अधिकारी भी थे। उन्होंने कहा कि मेरे सभी बैंक खातों में जो भी पैसा है उसे सरकार के खातों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि वीडियो स्क्रीन पर सीबीआई का लोगो लगा था और ठगों ने अपने पहचान पत्र भी दिखाए। 1 से 10 अगस्त तक चली इस डिजिटल गिरफ्तारी में ठगों ने महिला डॉक्टर के 5 खातों से 2 करोड़ 80 लाख रुपए 7 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में डॉक्टर को पता चला कि वो साइबर ठगी की शिकार हो गई हैं। इसी तरह साइबर ठगों ने एक बड़े कारोबारी घराने के सीएमडी को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ रुपए ठग लिए। और हद तो तब हो गई जब एक महिला शिक्षक को उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का कॉल आया और ठगों ने 1 लाख रुपया उनसे तुरंत मांगा। डर के मारे महिला की मौत भी हो गई। ठगी के डिजिटल हाउस अरेस्ट के ऐसे हजारों मामले रोज आ रहे हैं। दुनिया के देशों में होने वाले साइबर क्राइम की बात करें तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 100 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान रूस का है, जिसका वर्ल्ड साइबर क्राइम स्कोर 58.39 है। वहीं दूसरा स्थान यूक्रेन का है, जिसका स्कोर 36.44 है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन है और उसका स्कोर 27.86 है। इस कड़ी में चौथा स्थान अमेरिका का है, जिसका स्कोर 25.01। वहीं 21.28 स्कोर के साथ नाइजीरिया 5वें स्थान पर है। छठे स्थान पर रोमानिया और 7वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया हैं, जिनका स्कोर क्रमशः 14.83 और 10.61 है। 8वें और 9वें स्थान पर ब्रिटेन और ब्राजील हैं। इनका स्कोर 9.01 और 8.93 है, जबकि 6.13 के स्कोर के साथ भारत का स्थान वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वें स्थान पर है। दरअसल साइबर अपराध एक संगठित ऑपरेशन है, जिसमें कई मॉड्यूल मिलकर काम करते हैं। इसमें एक मॉड्यूल फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड की व्यवस्था करता है, जबकि दूसरा मॉड्यूल अक्सर गरीब और अशिक्षित लोगों को निशाना बनाता है ताकि वे उनके आधार नंबर का उपयोग कर सके
और उससे जुड़े मोबाइल नंबर को बदमाशों के पास मौजूद नंबर से बदल सके। इन गरीब लोगों के खातों में अक्सर जीरो बैलेंस होता है या पैसा नहीं होता है और साइबर ठग इन्हीं खातों में उगाही का पैसा जमा करते हैं। वहीं साइबर ठगों का तीसरा मॉड्यूल जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों से जबरन वसूली करना होता है। अक्सर इस तरह के संगठित अपराध का सरगना विदेश में बैठा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी यह है कि मोबाइल नंबर और बैंक खातों जैसे डेटा को खरीदा जा सकता है। साइबर अपराधी इन्हें बड़ी संख्या में खरीदते हैं। जैसे ही जालसाजी के जरिए इन्हें पैसा मिल जाता है, ये जालसाज तुरंत ही पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए पहले से मौजूद सैकड़ों बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पैसे को नगद के रूप में निकाल लेते हैं या गेमिंग करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इसे वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुताबिक अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच साइबर पीड़ितों की शिकायतों के बाद 1100 करोड़ रुपए की चोरी की गई रकम को रोका गया। हालांकि इसका केवल 10वां हिस्सा ही बरामद किया जा सका है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से जागरूक और सजग रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। डिजिटल ठग आपको ठगने के लिए नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, आईटी या ईडी अफसर के नाम से कॉल कर सकते हैं। आपकी गलती बताएंगे जो आपको पता भी नहीं होगी। कॉल करने वाला आपको डिजिटल अरेस्ट होने की बात करेगा। डिजिटल अरेस्ट में 24 घंटे एक कैमरे के सामने रहना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। अगर डर लगता है तो परिवार वालों से बात करें। कॉल करने वाले का बताया कोई ऐप डाउनलोड ना करें। ऐप डाउनलोड कर लिया है तो उसे तुरंत डिलीट करें। फोन फॉर्मेट करें और एंटीवायरस डालें। जो लोग डिजिटल अपडेट नहीं रहते उनके डिजिटल अरेस्ट होने का खतरा ज्यादा है। जितना ज्यादा समय बीतेगा, पैसा आने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। कई बार पैसा विदेशों में चला जाता है। ऐसे में जल्द रिपोर्ट करने से फायदा होगा। सबसे अहम पहलू यह है कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं और किसी को भी हर वक्त वीडियो या मोबाइल फोन चालू रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आपकी जागरूकता ही आपको डिजिटल अरेस्ट से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।